मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज साल का आखिरी दिन है। तो आज हम लोगों ने, मेरी मम्मा केक बनाएंगी तो हम आज सेलिब्रेशन भी करेंगे। वो केक की रेसिपी भी है, तो आपको आने वाली वीडियो में आपको केक की रेसिपी भी मिल जाएगी। और अभी हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो है हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और ढेर सारी रहमत लाए हमारे घरों में। और इस साल में जो भी हमारी कमी कोताही हुई, जो भी गुनाह हुए, अल्लाह ताला हमारे तमाम चीज़ों को माफ़ फरमाए। और हम लोग को, जो मैंने आप लोगों को अपने मैंने आपको जब मैं प्लांट दिखाए थे, तो प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने आपको बताया था जैसे मैं और भी बहुत सारे प्लांट लाऊंगा। तो मैं प्लांट्स लेके आया हूँ। तो कुछ मैं प्लांट्स कल नए भी लाया हूँ और कुछ आज मैंने उनके नीचे के पॉट न्यू लिए थे, तो वो भी मैं आज और भी बहुत सारी चीज़ें उगाऊंगा, जैसे कि टमाटर और धनिया, पुदीना, ये भी उगाऊंगा, सलाद पत्ता, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ अपने पौधों को। और ये मेरा भाई भी मेरे साथ देगा आपको हर मैंने आपको सोचा मैं आपको इसकी अपडेट दे दूं। तो ये बिल्कुल सेट है। और मैंने जो आपको मैं बोल रहा था, मैं जो 2 पौधे लाऊंगा वो भी मैं न्यू लाया हूँ, तो आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैं लाया हूँ एलोवेरा। ये भी पिछली वाली वीडियो में नहीं था एलोवेरा। ये एलोवेरा भी मैं लेके आ गया हूँ। प्लीज़ आप पीछे के शोर को इग्नोर करेंगे, इसलिए पीछे बाइक में गैलरी में ही हमारी, तो इस वजह से पीछे बहुत शोर आ रहा होगा, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। और ये देख सकते हैं, मैं ये लेके आया हूँ। बाकी तो ये तो आपने मेरे देख ही लिए थे। और मैं आपको एक और मैं पौधा लेके आया हूँ, वो है ये सलाद पत्ता। ये सब्ज़ी है, तो ये भी मैं लेके आया हूँ। उसके साथ भी फूल लगे हैं, इसके साथ ये फूल भी लगे हैं। और जो मैं आपको दिखाया था, मैं 4 पॉट लेके आया हूँ। ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ। उसमें मैंने खाद कर लेके आया हूँ। मैं खाद भी मैंने लेके इसमें डाल दी है सही से। और थोड़ी सी जो बाहर आपके घर में जो भी मिट्टी होती है वो है। और ये दोनों मैं मिक्स करवा के आया हूँ। 50-50% ये दोनों चीज़ें हैं। और ये साबुत मिट्टी भी है, खाद के साथ ही है। और ये एक मैंने बड़ा लिया था, मैं इसमें लगाऊंगा टमाटर। ये खाद का कितना बड़ा पत्थर भी है, इसमें मैं उगाऊंगा टमाटर। और ये एक छोटा भी है। एक मैंने पौधे का चेंज करा था, इसलिए उसको जगह नहीं मिल रही थी, तो इसमें मैं उगाऊंगा धनिया, इसमें उगाऊंगा टमाटर, इसमें भी उगाऊंगा टमाटर, इसमें उगाऊंगा पुदीना। और ये सलाद पत्ता भी है। पहले हमारे पास 5 पौधे थे, अब टोटल माशाल्लाह से हमारे पास 11 पौधे हो गए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कोई भी पौधा मुरझाया हुआ नहीं है, सारे बिल्कुल ठीक हैं। मैंने ये सारे जो इस लाइन में जो आप पौधे देख रहे होंगे, ये सारे खुशबू के हैं। और बाकी मैं इधर लगाऊंगा सब्जियां। तो धनिया पुदीना तो बहुत जल्दी उग जाता है, टमाटर का थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको हर वीडियो में अपडेट देते रहे करूँगा। अभी हम इनमें हम डालते हैं वही खारा पानी है, पर इनसे बड़ा अच्छा उगता है पौधा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि टमाटर वालों में मीठा पानी डालें, ताकि मीठे पानी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी उगती है। तो आज मैंने बताया कि टमाटर और धनिया कैसे उगाते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए, पहले हम उगा रहे हैं धनिया। तो सबसे पहले ये हमारे पास है पानी की बोतल, और ये कैंची मैंने छुरी में इसलिए लाया था कि टमाटर को मैं आपको बताना था। और हमें धनिया के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, ये मैं लाया था। तो ये जो चीज़ होती है, ये साबुत धनिया होता है। ये बाहर से आपको 10 रुपये में आराम से मिल जाएगी। ये धनिया होता है साबुत धनिया। ये देखें, ये पहले मैं आपको खोल के इसको पैकेट से निकालता हूँ। 10 रुपये की होती है, ये बहुत सारी मिल रही है। देखें, यानी मैं बहुत सारी अभी भी लगा सकता हूँ। मैं लगाता हूँ, ये आपको फिर दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। मिट्टी, ये सब चीज़ें निकाल लो। मैंने सोचा न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं इस पर कुछ स्पेशल सी वीडियो करूँ, तो मैंने सोचा प्लांट उगाते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये जो होता है ना, ये बिल्कुल साबुत होता है। आपको कैमरे में फोकस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो ये देखें बिल्कुल साबुत होता है। इनको ना बीज से तोड़ना पड़ता है, यानी इस तरीके से आप इनको बीज से तोड़ देंगे ना,
तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे गिर गया है। ये इस तरीके से ना अलग हो जाएंगे, इनको बीच से तोड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल इनका चूरा करके ना, जैसे ये होते हैं मोटे से, इनको अपने बीच से अलग करना होता है। इनको 2 पीसेस में करना होता है। तो ये ऐसे हाथ में यूँ करके ना, ये ऐसे 2 अलग हो गए। तो फिर जब ये 2 अलग हो जाते हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आगे का। पहले मैं इन सबको अलग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। मैंने इतने सारों को मैंने बीच से अलग कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इनको पौधों में कैसे लगाते हैं। तो ये आपको ये नज़र आ रही होगी, ये हमारी थोड़ी सी छोटा सा पॉट है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दिया था, छोड़ दी मैंने। ये देख सकते हैं, ये मेरे मिट्टी है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो है ना, ये पहले हमें थोड़ी सी ना इसकी जो मिट्टी है ना, ऐसी हाथ से कर लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब मैं हाथ से थोड़ी सी जो इसकी मिट्टी है इसको निकाल के मैं पहले साइड में रख लेता हूँ दूसरे पौधे में। फिर ये अभी मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा नरम होंगी पूरी। तो थोड़े से पहले हमें ये क्या करना है, इसके अंदर से जितने भी पत्थर थोड़े से नहीं खाते ये, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे तो ये फिर सेट हो जाएगी। मैं अभी अपने हाथ ही गंदे कर रहा हूँ, इसलिए हाथ से ये होने सही से हो जाएगी। ये मैं थोड़े बहुत ये ना, पहले इसके ऊपर से हमें थोड़ी बहुत निकालनी पड़ेगी। फिर जो ये हमने तोड़े ना, एक एक करके ना इनको हमें पहले तो सबसे पहले हमें ये करना है, इसमें हमें थोड़ा सा स्प्रे करना है पानी का। मैं ये अपने छोटे भाई से करा रहा हूँ, इधर स्प्रे करो इस पर। बस हमें ये थोड़ा सा इस पर स्प्रे करना था पानी का। उसके बाद ये एक एक करके, जैसे ये एक टूटा नहीं था तो मैं इसको हाथ से तोड़ लेता हूँ। जैसे एक ये डल गया तो हमें एक एक करके ना, इस पर मेरी उंगली पे चिपक गया ये। फिर हमें इसको ऐसे ऐसे करके ना डालना है, ऐसे ऐसे करके ना इसको सही से फैला के ऐसे डालना है कि ना ये सही से फैल जाए। थोड़े से मैं और डालूँगा, इस वजह से थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। ये धनिया तो बहुत छोटी छोटी जगह में भी उग जाता है, तो मैं थोड़ा सा और डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डाल लेता हूँ जल्दी से। और ऐसे करके ना आप ऐसे उंगली में ऐसे और यूं करके आप क्रश कर लें इसको ऐसे अंगूठे से, तो ये सही से और इजीली क्रश हो जाता है। फिर हमें इसको सही से भर के हर जगह कोने में, सही से साइडों में आपको सही से डालना है। मैं थोड़ा सा मैं और डाल रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ये उग जाएगा। हम देखें इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे बिल्कुल सेट हो जाएंगे ये। फिर आपको सही से फैला लेना है। फिर जो आपने जो मिट्टी निकाली थी आपको इसके ऊपर सही से डालनी है। जैसे जहाँ जहाँ अब आपने इसको ये हो गया, फिर आपको इसको इसके ऊपर सही से डालनी है। मैंने दूसरे पौधे में डाल दी थी तो मैं इससे ले लेके डाल रहा हूँ। पीछे बहुत शोर आ रहा होगा, इसलिए मैंने पहले ही बताया, मैं गैलरी में पौधे हैं सारे। सुबह सुबह अच्छी धूप आ जाती है तो इनको धूप मिल जाती है। सही है, मैंने जिसको ऐसे सही से जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनको और सही से दबा दे रहा हूँ अंदर, ताकि ये अंदर से बाहर नहीं आए। फिर आपको क्या करना है, ये अंदर से तो आराम से चले गए हैं अब सारे, और मैं ऐसे थोड़ा सा मुक्के से इनको प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये बाहर ना आए, ये अंदर तक के सही से चले जाएँ और बाद में उग भी जाए। अब मैंने थोड़ी सी मैं और मिट्टी डाल देता हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि कम है मिट्टी, तो मैंने ये और डाल दी है सही से, और ये डन हो गया है मेरा। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना ऐसे यूँ करके। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। अब मैंने इसमें डाल लिया है अपना पानी।
अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी कर दिया, अभी बाद में उग जाएगा। अब हम जाते हैं टमाटर की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम टमाटर कैसे उगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा मेरे पास है, इसमें मैं लगाऊंगा टमाटर। 2 पौधों में मैं लगाऊंगा टमाटर। तो अब हमें आपको टमाटर का ये क्या करना होता है, जैसे जो टमाटर आपको मीठा लगे तो आप वो लेके आ जाए। मैं भाई ये बाहर से ख़रीद के लेके आया हूँ। ये जो साइड होती है आपको ये काटनी होती है। ये मैं भी काट रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये यूँ करके इसका ये साइड निकल जाता है, फिर यूँ हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसका ये पीछे वाला साइड भी ये हम लोग रिमूव कर देंगे। इसके बिल्कुल बीच में बीज होते हैं, वो डलते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गए हैं इसके बीज। ये जो बीज होते हैं यही असल काम के होते हैं। ये भी जो इसके अंदर भी मैं बीज है मैं सारे निकाल लूँगा इसको। फिर बाद में आप चाहें तो आप इसको खाने वाने में यूज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप फेंक भी दें। ये असल जो मेन है वो इसके अंदर है, बिल्कुल टमाटर के बीच सेंटर में मिलता है वो। ये देखें, ये अब ये जो बीज का है ना, अब इसके अंदर है बीज। आप चाहे तो इसको साइडों से कट भी कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल साबुत डाल रहा हूँ। और ये जो इसके अंदर भी जो बीज है मैं सारे निकाल लूँगा, तो फिर ये निकल जाएगा। अभी देखें सेंटर में जब आप आ जाएंगे ना तो आपको ये बीज नज़र आएंगे, तो फिर अब आपको ये बीज डालना है। सही है, तो मैं आपको दिखा दूँगी कितना मीठा है कि मेरे हाथ भी पूरे लाल लाल हो गए हैं, फुल ये मीठा है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैंड आगे करके दिखा देता हूँ। तो अब इसके लिए हमें इसके लिए ये करना है कि जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसके लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले इसकी भी हमें थोड़ी बहुत मिट्टी निकालनी है। जैसे मैं ऐसे करके थोड़ी सी मैं इसकी जितनी मिट्टी हो रही है मैं निकाल रहा हूँ। जैसे ये मुट्ठी में भर लिया मैंने, इसको साइड में मैं रख रहा हूँ। इस तरीके से निकाल रहा हूँ। यानी इसकी आधी जो मिट्टी होगी ना वो हमें ज़रूरी है मैं निकालना, वरना फिर ये सेट नहीं हो पाएगा। ज़्यादा मिट्टी नहीं आपको निकालनी है, आपको इस तरीके से। फिर हमें ना इसको ऐसे ज़मीन में रख देना है, इस तरीके से। ऐसे एक ज़मीन पे मैंने रख दिया, फिर एक इस तरीके से थोड़ा सा गैप में करके एक इस तरीके से रख दिया इधर गैप में, और एक थोड़ा सा ऐसे रख दिया। अब ऐसे रखने के बाद मैं जो थोड़े से जो और बीच है मैं वो एक ऐसे ही मैं टमाटर और लूँगा, उसको ही वो जैसे मैंने बीज से कट करा है उसका बीज का वो फिर से मैं निकाल के 2 इधर और रख दूँगा। जो भी उसके बीज होंगे मैं वो भी और रख दूँगा। अभी मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ। तो इधर मैंने एक और कट करके मैंने सही से बीज से जैसे मैंने आपको बताया था वो मैंने कट करके उसको लगा लिया है। और अब मैं इस पर सही से मिट्टी वट्टी डाल दूँगा। और इधर फिर इस पर मैं थोड़ा सा इसको मैंने साइड में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर सही से मैं मिट्टी डालूँगा, थोड़ा सा गड्ढा करूँगा। फिर ना मैंने पहले मिट्टी डाल रहा था, फिर सही नहीं डाल ली, तो फिर मैंने थोड़ा सा गड्ढा करके मैंने डालूँगा, तो फिर ये सही है। अभी मैं सही से मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि ये सही से हो जाए। और जितनी भी ये बीच में खाद आ रही थी वो मैंने उसको तोड़ी नहीं, इस वजह से वो वैसे ही सही लगती है। और बाकी मैं इस वाली वीडियो में तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वजह से पीछे जनरेटर चल रहा था, बहुत शोर आ रहा था, तो ये देख सकते। फिर मैंने थोड़ा सा बीच में गड्ढा कर रहा था, इसलिए सही से टमाटर लग ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने बीच में थोड़ा सा ऐसे करके मैंने गड्ढा करा है। आप भी इसी तरीके से करेंगे, आप ऐसे वैसे करेंगे तो वैसे सही नहीं आएगा। तो मैंने सही से गड्ढा करा, थोड़ा सा गड्ढा करके मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल ली, फिर मैंने इसको लगाया तो फिर बिल्कुल सही लगा। फिर मैंने इस पर मिट्टी डाली तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इसी तरीके से फिर मैंने इसको लगाया है, और मैं इसी तरीके से मैं लगा रहा हूँ सबको फिर मैं इसी तरीके से ही लगा रहा हूँ।
और ये देख सकते हैं फिर मैंने सही से गड्ढे करके औरों को भी सही से मैंने लगा दिया है। इसलिए जो टमाटर बाहर निकल लेते वो सही मुझे लग नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गड्ढा करके करूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे, इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल ऐसे सेट उगेंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही से लगा लिए हैं। और मैंने फिर आपको बताया था जैसे कि मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकाल ली थी, फिर मैंने उसके ऊपर दूसरे पौधे से मैंने लेके इस पर मैंने सही से मिट्टी लगाई है। तो आप ऐसे ही करके आप मिट्टी लगा लेंगे इस पर। तो फिर मैंने और मिट्टी ली थी, इसके बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगा पानी का ताकि नरम रहे मिट्टी। और बाकी अभी भी मैंने सही से हर जगह मिट्टी डाल लिया था, और ताकि इसको मैं सही से प्लेन कर रहा था ताकि ये ख़राब ना हो। फिर मैंने और थोड़ी ज़्यादा मिट्टी ली, फिर मैंने इस पर और डाली, जितना हो सके ना टमाटर को अंदर कर देंगे ताकि बाद में टमाटर की जड़ें निकलती हैं तो सही से वो अंदर तक के रहे, ताकि वो जो टमाटर है हमारा सही से उसका पौधा उग जाए। तो मैंने भी देख सकते हैं भर भर के मैं सही से मिट्टी डाल रहा हूँ। मिट्टी कम पड़ गई थी जब भी मैंने दूसरे पौधे से ले मैंने मिट्टी डाल दी थी, पर अब आप देख सकते हैं ये मिट्टी भी बिल्कुल सही लग रही है मुझे। अब मुझे नहीं लग रही कि मैं और मिट्टी डालूं। फिर मैंने इस पर जैसे आपको बताया था मैं स्प्रे करूंगा, मैंने स्प्रे कर दिया है। स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इस वजह से इससे मिट्टी में नरमाहट आ जाती है, तो फिर आपका जो आपने टमाटर डाला होता है वो सही से अंदर जाके एडजस्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने सही से पानी डाल दिया था, यानी इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है कि बिल्कुल ही पानी की तरह कीचड़ कीचड़ हो जाए, बस आपको इतना रखना है कि गीला गीला हो जाए। तो मैंने इसी तरीके से गीला गीला रखा है और अभी मैं सही से कर रहा हूँ। तो अभी आप देखें फिर मेरा इसका हो गया था, तो फिर मुझे दूसरी उसमें भी टमाटर का ही लगाना था। तो फिर अब मैं टमाटर इसमें भी इसी तरीके से लगेगी। पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल लूँगा और बाकी दो जो टमाटर थे मैं वो दो टमाटर को सही से ऐसे सही से लगा लूँगा। दो टमाटर का इसमें से 3 लगेगा, बाकी मैं टमाटर रख दूँगा। बाकी इसमें से 3 वो जैसे मैंने आपको बताया था बीच से कट करके स्लाइस लगेंगे, उसी तरीके से इसका भी सेम वही प्रोसेस है जैसे पीछे वाला लगा था। पहले वही मैंने करा कि पहले थोड़ी सी मैंने मिट्टी निकाल ली शुरू में, ऊपर से मैंने सारी इसकी मिट्टी निकाली है। ये मिट्टी में निकाल के मैं बराबर वाले में मैंने पॉट में शिफ्ट कर दी। और जितनी भी आपको जब भी आप करें तो सबसे पहले मैंने भी अभी बीच से मैंने सही से ऊपर से इसकी मिट्टी निकाल ली है, आधी नहीं यानी थोड़ी सी मिट्टी निकाली ताकि बाद में टमाटर डालूँ तो उसके ऊपर मैं इजीली इस पर आराम से मैं वो कर दूँ। तो मैं अभी और भी सही से निकाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी निकालना ज़रूरी होती है, इसलिए फिर उसके ऊपर डालना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं जल्दी से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। फिर ये जो टमाटर है वो भी इसी तरीके से लगेगा। फिर मैंने टमाटर कट कर लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था 3 स्लाइस डालने थे इसमें, और बाकी के मैंने बीज निकाल लिए थे। फिर मैंने भी इसमें ऐसे करा है, थोड़ा सा गड्ढा करना लाजमी ज़रूरी है, गड्ढे के बगैर मैंने करा था आपने देखा था पिछले वाले पॉट में सही नहीं लगा था, बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। तो ये मैं अभी जिस तरीके से लगा रहा हूँ वैसे ही आप देखें। फिर मैंने इसको सही से इस पर मैंने टमाटर पे डाल दी। फिर अब मैं थोड़ी सी मिट्टी लूँगा, मिट्टी फिर मैंने इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। इसलिए मिट्टी के अंदर जितना चले जाएगा उतना हमारे टमाटर का पौधा अच्छा उगेगा। और मैंने कोशिश भी ये करूँगा कि ये मीठे पानी में उगे तो और अच्छा लगेगा। मीठे पानी की सब्ज़ी बहुत अच्छी उगती है, तो मैं उसी तरीके से मैं इसका ही वो भी मैंने सोचा कि मैं उसी तरीके से इसको रखूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं इस पर मिट्टी डाल रहा हूँ, फिर मैं इसको प्लेन कर दूँगा ताकि बिल्कुल सेट हो जाए, कहीं से ऊपर नीचे या कहीं से हमारा टमाटर निकल ना हो। आपको भी लगाना हो तो आप ऐसे ही लगा दें, इंशाल्लाह आगे भी मैं और ऐसे ही लगाता रहूँगा। तो मैं मिट्टी सही से डाल रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। अब मैं हाथ से ही अपने इसलिए हाथ से ही बिल्कुल सेट हो रहे थे। ये जो बीच में जो मोटे मोटे पत्थर आते मैंने उनको थोड़ा चूरा कर दिया था, इसलिए ये होती है खाद से वैसे ही पौधे बड़े अच्छे उगते हैं। तो फिर मैंने इससे यूँ ही कर दिया, तोड़ दिया था ताकि बाद में फिर वो पत्थर आते हैं ना तो वो फिर गड्ढे कर देते हैं, इस वजह से फिर मैंने इसको इसी तरीके से रखा तो बिल्कुल सेट लग रहा था मुझे।
फिर मैंने इसी तरीके से उस पर मैंने मिट्टी डाल के मैं इसको सही से प्लेन कर रहा हूँ। हल्का हल्का उंगली से बिल्कुल नॉर्मल रख के मैं इसको प्लेन कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सेट भी हो रहा है इससे। फिर मैंने इसको सेट कर दिया था। फिर आपको पानी मैंने जैसे आपको पिछले उसमें मैंने कहा था, मैंने इस पर भी पानी करा ताकि नरम हो जाए मिट्टी। और जब मैं टमाटर डाला वो भी अंदर मिट्टी से थोड़ा कीचड़पना अंदर चले जाता है, तो वो बिल्कुल नरमाट होके और टमाटर हमारे अंदर चले जाए। तो फिर मैंने इस पर बिल्कुल सही से मैंने मैंने इस पर स्प्रे कर दिया था। स्प्रे बिल्कुल सेट हुआ है। स्प्रे मैंने सही से कर दिया था। फिर बाद में भी मैंने सही से दबा दिया था ताकि थोड़ी बहुत स्पेस जो रह जाती है, मिट्टी सही से दब नहीं पाती, तो वो भी सही से अंदर हो जाए। तो अब मैंने इसी तरीके से रख लिया है। अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ पुदीना। और पुदीना भी जैसे आपने देखा था, मैंने वो बताया था मैं पुदीना का भी लगाऊंगा। तो पुदीने में तो यही होता है कि जो ऐसे ये मैंने गड्डी लिया था 10 रुपीज़ की, और इसमें ये होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं हमें वो निकालने होते हैं। जो उसकी डंडी बचती है वो हमें लगानी होती है पौधों में, फिर वो खुद ही सेट होके फिर उसके साथ ही वो निकलने लग जाती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था। सही से जो उसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े बहुत आपको निकाल के रखनी होती है और थोड़ी बहुत छोड़ देनी होती है, ताकि आपके थोड़ा सा डंडी से जल्दी से आपके पुदीने निकल आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इसको निकाल लेना होता है, तो मैं ऐसी पत्तियाँ निकाल रहा था। जैसे पुदीना जो लगा हुआ होता है, पुदीना निकाल रहा था और उसकी डंडी मैं कर रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से कर रहा था। और आप ये देख सकते हैं, जैसे ये डंडी होती है, ये डंडी को ही हमें ना डंडी से जैसे मैं निकाल रहा हूँ, कुछ निकालनी होती है। जैसे इसमें ना जो मैं धनिया लाया था ये थोड़ा ख़राब था, तो ये कुछ जला जला सा हो रहा था, तो मैंने सोचा ये जला हुआ है, तो मैंने वो वाली भी मैंने सारा पुदीना निकाल दिया था। और जो डंडी, जैसे मैंने आपको बताया था, असल काम डंडी का होता है, पत्तियों का थोड़ी सी आपको पत्ती छोड़नी होती ताकि आपका जल्द से जल्द आपका पुदीना निकल आए। अभी इसी तरीके से मैंने बताया था कि मैं सारे निकाल लूँगा। इसमें भी मैंने ऐसे ही करा था कि पहले एक मरतबा सारी से मिट्टी मैंने निकाल ली है। अभी मैं सारी मिट्टी जैसे, और मैंने धनिया लगाया और पुदीना जैसे मैंने लगाया, उसी तरीके से इसके ऊपर से भी मुझे थोड़ी सी मिट्टी निकाल के मैंने, इसमें थोड़ी ज़्यादा थी मिट्टी तो फिर मैंने उसमें रख दी थी। इसमें मुझे निकालनी नहीं थी, इस वजह से इसमें आपको उंगली से बस यूँ करके थोड़ा सा अंदर दबा के पहले मैंने इसमें पानी कर लिया था, इसलिए वाली इसकी थोड़ी मिट्टी ना सख्त हो रही थी। ये सख्त मिट्टी में कभी नहीं उगता, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और जैसे उंगली से इसमें होल करके और हर पत्ती को यूँ करके मैं इसमें सही से लगा रहा हूँ, और फिर मिट्टी को सही से कर देना, फिर ये सही सेट उग जाएगा। और इसी तरीके से मैं सारे लगाऊंगा। ये देखिए मैंने सही से, आपको जब कर लेना है उंगली से आपको सही से दबा देना है ताकि अंदर तक के मिट्टी चले जाए और हमारा धनिया आराम से उग जाए। और ये अभी भी आराम से लगा हुआ है, और इसी तरीके से मैं सारे लगाऊंगा। और अभी मैं सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया है, इसकी पत्तियाँ निकालनी है और ये सब करना है। इसी तरीके से दूसरे में भी ये करना है, आपको सारी पत्तियाँ निकालनी है और लगाना है। इसी तरीके से देखें, जो गंदी पत्तियाँ थी वो मैंने सारी निकालनी थी, और जो थोड़ी थोड़ी सी निकलने आने वाली थी वो मैं अभी लगा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इसकी भी पत्ती निकाल रहा हूँ। और इसी तरीके से उंगली से होल करके हमें इसमें सही से टाइट करके हमें लगा लेना है। इसमें हमें सही से करके हमें निकाल लेना है। और इसी तरीके से मैं सारे लगाऊंगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सारे लगाने के बाद। तो ये मैंने अब सारे सही से बिल्कुल परफेक्ट करके लगा लिए हैं,
और जो जो डंडी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने उंगली से रोल करके इसे लगा ली। तब मैं इसमें दे रहा हूँ पानी, और पानी देना ज़रूरी है, इस वजह से पानी से बिल्कुल सेट करके ये उग जाएगा। सही से पानी मैंने डाल दिया था, इस वजह से मैंने अभी बिल्कुल न्यू लगाया था ये, तो ये मैंने सही से करके लगा दिया है। और ये देख सकते हैं, ये मैंने सही से पानी डाल दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था मैंने, इस वजह से इसकी मट्टी वैसी ही पहले से बहुत ज़्यादा कड़क थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा नरम होना ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से अभी बिल्कुल न्यू लगा। और ये सलाद पत्ता हो गया, ये हमारा टमाटर हो गया, ये भी टमाटर हो गया, ये हो गया हमारा धनिया, और बाकी हमारे इधर आगे सारे वो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने टमाटर के पौधे ये सब लगाए और दिखाएंगे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट था, तो उसके लिए माजरत। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।